नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण का 5वां अध्याय बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार। सूत जी बोले, सौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्य एवं देवताओं द्वारा पूजे तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिय हैं, आप ही सगुण और निर्गुण हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक है। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति है। सूर्य कहते हैं, सौनक, सद्गति प्राप्त चंचुला इस संसार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिय भक्त वात्सल्य उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई, मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सके। हे महादेवी, मेरे पति एक शुद्ध जाति वैश्य के प्रति अशक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिराज बोली, बेटे, तुम्हारा पति विदुक बड़ा ही पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्य का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेकों वर्षों तक अनेक प्रकार के दुखों को भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पी कर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूर्य कहते हैं, सौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला असत्य दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी उसे एक बार फिर पूछा, हे महादेवी, मुझे पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का अब उद्धार कीजिए। कृपया करके मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति का उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति विदुक शिव पुराण की पूर्णमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण, पत्नी चंचुला की बार बार प्रार्थना करने पर सुप्रिय गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बेरो को बुलाकर कहा, तुम्बुरो, तुम्हारे भगवान शिव के प्रति तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विद्या पर जाओ, वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नाम का ब्राह्मण मेरी सखी चंचुला का पति है। वह वैश्यगामी हो गया। उसे स्नान, संध्या आदि नियत कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। दुर्जनों से उसकी मित्रता तथा सज्जनों से दोष पड़ गया है। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता है, लोगों को सताता है और उनके घरों में आग लगा देता है। चांडालों से दोस्ती करता है और रोज वैश्य के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचारी में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग के स्थान से यमपुर ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों में सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत का पर पिशाच बनकर रह जाता है।
और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमय पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उसे बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। शिव जी कहते हैं, सोनक, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बेरो प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विद्या पर्वत गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी, वह कभी हंसता कभी रोता और उछलता था। महाबली तुम्बेरो ने बिंदुक नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बेरो ने शिव पुराण की कथा बांटने के लिए स्थान तलाश कर मंडल की रचना की। शीघ्र इस बात का पता लोगों को चला गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बेरो शिव पुराण की अमृत कथा सुनने और विद्या पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदर पूर्वक स्थान दिया गया। पश्चात बिंदुक को पाशों से बांधकर उससे आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बेरो ने उसे परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली बार विदेशा संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोताओं कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों का आभूषण आ गए। इसी प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य के रूप में देखकर सभी का बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो गए। उनका यशोगान करते अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला व तुम्बेरो के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान